वक्त की सबसे बड़ी खबर कि इसे सरकार ने लागू कर दिया है। सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो बड़ी बातें इसमें लिखी गई हैं वो आपको पढ़कर सुना देते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 भारत के 3 पड़ोसी देशों को धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण मांगी थी, उनको भारत की नागरिकता का अधिकार देने का कानून है। 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज इसमें शामिल किए गए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। प्रमुख मुद्दे हैं पुनर्वास और नागरिकता की कानूनी बाधाओं को दूर करना, दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देना, नागरिकता अधिकार से उनके सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक पहचान की रक्षा होगी, साथ ही आर्थिक, व्यावसायिक, फ्री मूवमेंट, संपत्ति खरीदने जैसे अधिकार सुनिश्चित होंगे। नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कई गलतफहमियां जो फैलाई गई हैं उसको भी एड्रेस किया गया है। बताया जा रहा है यह नागरिकता देने का कानून है। सीएए से किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यह कानून केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा, जिनके पास दुनिया में भारत के अलावा कोई और जगह नहीं है। भारत का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि मानवतावादी दृष्टिकोण से धार्मिक शरणार्थियों को मूलभूत अधिकार मिले। हाँ, तो गोदी मीडिया के ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद ये है कि टाइमिंग देखिए क्या जबरदस्त टाइमिंग है और क्रोनोलॉजी भी अच्छे से समझ लीजिए। 2024 का जो है वो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है और अब सरकार के पास जो राम मंदिर वाला मुद्दा था वो भी अब नहीं रहा, वो भी सेटल डाउन हो गया है ना। किसानों ने आंदोलन करके वो अलग जो है सरकार की बेइज्जती करवा चुका। उसके बाद दूसरी तरफ देख लीजिए एग्जाम जो था वो पुलिस वाला एग्जाम, उसका पेपर लीक हुआ, बेरोजगारों की जो है वो बढ़ती हुई तादाद और उनका आंदोलन वो भी सरकार का पूरी तरह से पोल खोलती हुई नजर आई। फिर आ जाइए अकबर नगर, हाँ वहां पर बहुसंख्यक समाज का वोट जो है बटोरना और फिर अपनी जो है सत्ता और कुर्सी बहाल करने के बाद उन्हीं लोगों का, जी हाँ मुसलमानों की बात ही मैं नहीं यहाँ पे कर रही, उन्हीं लोगों का जो है घर बुलडोजराइज कर देना, 2 घंटे की मोहलत देकर पूरी तरह से एक बसे बसाए घर को बेघर कर देना, मिस्मार कर देना, नीस्तो नाबूद कर देना। यानी कि ओवरऑल समझ गए ना, यानी कि डेवलपमेंट के नाम पर सरकार जीरो, बेरोजगारी और गरीबी हटाने के नाम पर सरकार जीरो, बैंक में 15-15 लाख अकाउंट में वो जो था वो सिर्फ बोल बच्चन था, जैसे कि अमित शाह जी ने कहा था वो सिर्फ एक जुमला था। और जितने भी किसानों की फलाह व बहबूदी सारे के सारे वो सब सारे के सारे जीरो हैं। और उसके बाद ले लीजिए कि अच्छा एजुकेशन, हॉस्पिटल वगैरह जितने भी ये सब थे वो सारे के सारे जीरो। यानी कि ओवरऑल जो मैंने भी कहा ना, हाँ ओवरऑल परिवर्तन रहा जीरो, बिल्कुल जीरो। जी हाँ, तो अब वोट किस मुद्दे पर मांगा जाए, है ना। सारे मुद्दे तो खत्म हो गए और बाकी जितने मुद्दे बचे थे उस पे जो है लोगों ने वो आंदोलन करके, किसानों ने अलग और बेरोजगारों ने अलग पानी पूरा फेर दिया, पूरी तरह से पोल खोल दिया। तो अब बचा क्या, अब सिर्फ बच जाता है सीएए का झुंझुना। जी हाँ, जो अब जोर और शोर से बजाया जाएगा और फिर से जो है वो पुरानी फाइल जो है वो खुलेगी जो कोरोना के वक्त बंद हो गई थी और सही वक्त खोला है सरकार ने। देखिए 2024 का लोकसभा इलेक्शन है और कितना जबरदस्त फिर से बहुसंख्यक समाज को खुश करने की एक जबरदस्त मुहिम और तैयारी। और हाँ एक बात और, गोदी मीडिया की ये लाइन आपने सुनी, 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज इसमें शामिल किए गए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। हाँ, गोदी मीडिया की ये लाइन बहुत जबरदस्त थी। यहाँ पर तो मुसलमान भी रह रहे, मुसलमान कहाँ गए, यानी कि समझ गए ना कहने का मतलब। यानी कि अगर कोई मुसलमान जिनके आबा व अजदाद यहीं पैदा हुए और जो हालात को मद्देनजर रखकर उस वक्त जो है पाकिस्तान जाना बेहतर समझा, लेकिन अब वो अपने आबाई वतन यानी बाप दादा के वतन वापस आना चाहते हैं, तो मुसलमानों की एंट्री समझ गए ना, बाकी सबों की एंट्री हो सकती है, लेकिन अगर मुसलमान चाहे तो वो लौट कर नहीं आ सकते, उनकी एंट्री बिल्कुल बंद, ठीक ना। और तो और यहाँ पर तो जो नेता जो बड़े बड़े हैं वो ही बार बार बोलते रहते हैं चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान। तो खैर जाने दीजिए। यानी कि सीधा बोल लीजिए ये जो सीएए का कानून है सीधा सीधी रिलीजन बेसिस पर है, यानी कि रिलीजन की बुनियाद पर बनाई गई है और ऐसा कोई भी कानून जो रिलीजन को बुनियाद बनाकर और उसकी आधार पर हो नहीं बन सकती। यानी कि इस बार बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए और उनका वोट बटोर कर अपनी सत्ता फिर से संभालने के लिए और बहाल करने के लिए एक है जबरदस्त मुद्दा सरकार लेकर आई है और वो है ये सीएए। जी हाँ, और अब ये जोरों शोरों से चलेगी, यकीन मान लीजिए। हर रोज आप गोदी मीडिया में जबरदस्त देखेंगे, हर तरफ इसकी चर्चा और धूम रहेगी। खैर देखते हैं, लेकिन देखते तो हैं
पहले आप ये जो अभी गोदी मीडिया का आपने न्यूज सुना ना, उससे पहले दो हमारी जो हैं बहनें जो हिंदुस्तान आना चाहती है, अपने आबाई वतन आना चाहती है और आ चुकी हैं, उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया, किस तरह का व्यवहार उनके साथ अपनाया गया, वो भी लगे हाथों देखते जाइए। हम जब यहाँ पर आए तो हमने बहुत दुख देखे यहाँ पर। तो 1 साल तो हम हरिद्वार में रहे, 1 दिन यहाँ पर रहते तो 1 हफ्ता हम हरिद्वार में रहते। कहीं पे हमारा घर भी नहीं बना हुआ था उस टाइम पर। किसी ने मदद करी आपको इतने सालों में? किसी ने कुछ भी नहीं मदद की हमारी, कोई नहीं आया पूछने के लिए नहीं। हम जो उम्मीद लेकर आए थे ना, जो चाह लेकर आए थे मन में, हम हमारे अपनों के पास जा रहे हैं, हमें वो मान सम्मान मिलेगा, हमें अपनाएंगे, हम तो अपना समझ कर आ गए सर, लेकिन इन लोगों ने हमें अपनाया नहीं। आपको बुरा लगता है जब से आए हो? बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। फिर भी हमें आज तक भी बोलते हैं अब तो पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो। हम पाकिस्तानी कहाँ से हैं? हम तो अपने देश में आए ना, हमने कभी कुछ नहीं मांगा। सच नहीं है, कोई बात नहीं है, देरों पे डेरे कमा कर खा रहे, फिर भी ताने सुन रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? जब हमारे अपने ही हमें गैर समझेंगे, यहाँ से निकालेंगे, गैर जैसा बर्ताव करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अब बताओ कहाँ जाएंगे? हिंदुस्तान में आए, हमारे लिए कोई सहायता भी नहीं हुई। जैसे हमने पाकिस्तान छोड़ा, माँ बाप छोड़े, भाई बहन छोड़े, पापा जी सदमे में खत्म हो गए। हिंदुस्तान में आए, मोदी से मांग रहे, तब हमारे बच्चे के लिए हम आए थे यहाँ पे, पढ़ लिख के हम कामयाब बने। हमारे लिए ऐसा कुछ भी सहायता नहीं हुई, इसलिए नहीं हो रही है। हमने बुरा कर्म नहीं किया, इसलिए हम अपना धर्म बचाए, इसलिए हमें ये सजा दी जा रही। मोदी कुछ हमारे लिए कुछ करो। जो भी माँ भारत में है हिंदू के लिए, हिंदू जागो। हम भी माँ है, हम भी बोलते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बने, कुछ नौकरी बने, अपने पैरों पे खड़े हो। कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए इस बात की सजा हमें दे रहे हो। हम ऐसे जंगल में रोते रहे हैं, कुछ हेल्प करो हमारी। धन्यवाद मोदी सरकार हो, कौन की सरकार यहाँ की, हमारी विनती सुनो। हाँ, तो ये दोनों वीडियो है ना, मैंने एज अ प्रूफ दिखाया। ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं और किसी मुसलमान की नहीं, बहुसंख्यक समाज की वीडियो, जिनको जो है जो अपने वतन में आई और उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया। तो आप इससे बखूबी समझ लीजिए कि ये जो CAA का जो लाया जा रहा है ना, वापस से झुंझुना, ये किस लिए बजाया जा रहा है और किस लिए लाया गया। वैसे अक्लमंदों को इशारा काफी होता है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है ना। आप जिसे भी लाएं, आप कांग्रेस को लाएं या आप BJP को लाएं, हम मुसलमानों को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ठीक, हम मुसलमानों की एक बात तो तय है, ना ही हम कांग्रेस पर भरोसा कर सकते, वो भी मुसलमानों की हमदर्दी लेकर कहीं ना कहीं वोट बटोरती है। और खैर BJP का तो मैं क्या ही बोलूं, खुला दुश्मन, यानी कि वो कांग्रेस से बेहतर तो मैं BJP को ही मानती हूँ, जो खुले तौर पर जो है अपनी दुश्मनी निभा रही है मुसलमानों से। जी हाँ, सिर्फ मुसलमानों से। पीठ पर वार करने से बेहतर है कि खुले मैदान में लड़े। तो मैं कहीं ना कहीं कांग्रेस से बेहतर ही मैं BJP को मानती हूँ। बाकी मुसलमान तो खामोशी रहेंगे, अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। और सिख भाई ने कहा था ना कि मुसलमान, आज की मुसलमान कौम जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से मुर्दा हो चुकी है। तो जी हाँ, मुर्दा हो चुकी है पूरी तरह से। जो इनके हक के लिए बोलता है, जो मुसलमानों के लिए खड़े होकर बोलता है, ये उनको जो है वो क्या बोलते हैं उसको, बी टीम बताकर जो है वो किनारा कशी कर देती है। और किसको ये करती है, अब क्या ही बोलूं। खैर, मेरा तो कहना है कि चलो मान लेते हैं कि ये तुम्हारा अंदेशा है, तुम्हारा जो है वो ख्याली पुलाव है कि बी टीम है। तो चलो एक बार प्रूफ करने का मौका दो, जैसे तुमने कांग्रेस को मौका दिया, जैसे और सारी पार्टीज को मौका दिया है ना, दिया। उसके बाद उन लोगों ने अपना रंग दिखाया है। बाबरी मस्जिद कांग्रेस, पता है ना, मैं ज्यादा विस्तार से डिटेल बोलना नहीं चाहती। तो उसी तरह से इस बी टीम को भी मौका दो, क्या बुराई है इसमें? आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, है ना। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।